दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को मुफ्त बिजली और कर्ज माफी का वादा किया है। केजरीवाल ने द्वारका शहर में एक सभा को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने किसानों के लिए वादा करते हुए कहा कि हम एमएसपी पर फसल खरीदेंगे। शुरू में 5 फसल से शुरू करेंगे, बाद में इसे और बढ़ाएंगे। केजरीवाल ने एमएसपी की गारंटी देते हुए 5 फसलों के नाम गिनाए जिन्हें एमएसपी पर खरीदा जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि गेहूं, चावल, कपास, चना और मूंगफली को एमएसपी मूल्य पर खरीदा जाएगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि किसानों को दिन में 12 घंटे बिजली देंगे, जमीन का अभी वाला सर्वे रद्द करेंगे और दोबारा सर्वे कराएंगे। साथ ही फसल बर्बाद होने पर किसानों को 20,000 रुपये एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं नर्मदा बांध का कमांड एरिया बढ़ाएंगे और कोने कोने तक पानी पहुंचाएंगे। इसके अलावा केजरीवाल ने किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का भी ऐलान किया। वहीं आप के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम केजरीवाल ने कहा कि सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरियां तैयार करेंगे। गुजरात में पेपर्स लीक हो जाते हैं, फिर होते ही नहीं हैं। सरकार बनने के बाद सरकारी पदों पर पेपर्स करवाकर सारे सरकारी पदों को भरेंगे और पेपर्स लीक की जांच कराएंगे। दरअसल गुजरात में इसी साल चुनाव होना है और चुनाव को लेकर राजनीतिक सभाओं का दौर जारी है। बिहार में मदरसों और मस्जिदों के सर्वे की मांग को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में मदरसों के सर्वेक्षण की मांग की है। आज जरूरत है बिहार में भी सीमावर्ती इलाके में, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर की सीमा हो, चाहे बंगाल से जुड़ा हुआ सीमा हो, सारे सीमा पर मदरसों की जांच होनी चाहिए, मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में मदरसों का सर्वे किया जाना चाहिए। विशेष रूप से सीमांचल जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वे बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश से सटे हुए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मदरसे और मस्जिद में कौन रह रहा है, उसकी गतिविधियां क्या है और क्या उनकी गतिविधियां देश के खिलाफ हैं, इसके लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में मदरसों और मस्जिदों का सर्वेक्षण करने की मांग नीतीश कुमार सरकार से की है। खासकर हमारे पास इस बारे में डाटा होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में मदरसे और मस्जिद कौन चला रहा है और कौन रह रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने सही निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश में मदरसों और मस्जिदों का सर्वेक्षण कर रही है। हमें कम से कम मदरसों और मस्जिदों में शरण लेने वालों की जांच करने के लिए बिहार में दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बता दें कि बिहार के सीमांचल क्षेत्र को बिहार का मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है, जहां 60% से अधिक आबादी मुस्लिम समुदाय की है। इसके अलावा बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक भी वहां अवैध रूप से रह रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने शुक्रवार को कुपवाड़ा में सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष घुसपैठ ना के बराबर है। कुछ घुसपैठ के प्रयास हुए जिन्हें बड़ी सख्ती से निपटाया गया और नाकाम किया गया। कुछ चंद एक घुसपैठ की कोशिशें सफल भी हुई, जिसको लेकर आज हमने सेना और सीआरपीएफ के अलावा अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि हमारी घुसपैठ विरोधी ग्रिल्ड LOC पर पहले से बहुत मजबूत है और उसमें और मजबूती लाने को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। डीजीपी ने कहा कि कुपवाड़ा के अवाम को मुबारक है कि यहाँ 0 मिलिटेंस है और हम चाहते हैं कि इसे ऐसे ही रखा जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को भी मुबारक है जिन्होंने अमन के साथ अपने आप को जोड़ा है। उन्हें चाहिए कि वो सीमा पार से की जाने वाली किसी तरह की साजिशों का शिकार ना हो और किसी बहकावे में ना आए। वो हमारी आवाम के हक में नहीं है। डीजीपी दिलबाग ने कहा कश्मीर के लोगों ने बड़े पैमाने पर आतंकवाद के चलते नुकसान उठाया है और आज अमन के साथ खड़े रहकर उसकी भरपाई की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि नशा तस्करी में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। डीजीपी ने कहा कि यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो तस्करी के जरिए आतंकवाद की फंडिंग कर रहा है और यहाँ के नौजवानों को नशे का शिकार बना रहा है। इससे हमारा भविष्य खतरे में है। डीजीपी ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं और धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो नशे के खिलाफ प्रचार करें ताकि युवाओं को इससे अवगत कराया जा सके। एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने कहा कि जितने आतंकवादी 3 साल पहले थे उसके मुकाबले आज इनकी संख्या 1/3 पहुंच गई है। आतंकवाद का अधिक सफाया हो चुका है, जिसका श्रेय आवाम को जाता है क्योंकि वो अमन चाहते हैं। डीजीपी ने कहा कि अब जो आतंकी बच गए हैं उन्हें मारने का भी समय आ चुका है। पुलिस को सुविधा मुहैया कराने को लेकर उन्होंने कहा जल्द ही सुविधाओं को भविष्य में बढ़ाया जाएगा। दक्षिण कश्मीर में हुए हमले को लेकर डीजीपी ने कहा कि सरहद पार से की गई साजिशों के चलते यहाँ के कुछ लोग पाकिस्तान एजेंसियों के हाथ का खिलौना बनकर खेलते हैं।
एशिया कप में एक बार फिर कल शाम भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। बता दें कि भारत ने एशिया कप मिशन की शुरुआत बीते रविवार पाकिस्तान के खिलाफ जीत से ही की थी। इस दौरान फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिला था। लंबे वक्त के बाद भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने आई थी, लेकिन अब फैंस को दोबारा दोनों टीमों को भिड़ते हुए देखने का मौका मिलेगा। दरअसल कल एशिया कप 2022 के आखिरी लीग स्टेज मैच में पाकिस्तान ने हांगकांग को 155 रनों से करारी शिकस्त दी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 193 रन बनाए थे, जिसके जवाब में हांगकांग की टीम 10.4 ओवर में सिर्फ 38 रन ही बना सकी। इस जीत के बाद पाकिस्तान ने भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ सुपर 4 में जगह बना ली है, जिसके चलते अब कल शाम भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। वहीं मैच से पहले भारत को एक झटका भी लगा है। बीसीसीआई की ओर से बताया गया है कि रविंद्र जडेजा के दाहिने घुटने में चोट लगी है और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। वो फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। जडेजा ने पाकिस्तान के खिलाफ 35 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था। गौरतलब है कि 28 अगस्त को दोनों टीमें भिड़ी थी। इस मैच में इंडिया ने 5 विकेट से बाजी मारी थी। पाकिस्तान ने इस मैच में पहले खेलने के बाद 147 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाकर 2 गेंद पहले ही जीत हासिल कर ली थी। टीम इंडिया ने हांगकांग के खिलाफ 40 रनों से शानदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोहित शर्मा अब T20 प्रारूप में भारत के दूसरे सबसे सफल कप्तान बन गए हैं। रोहित ने इस मामले में विराट कोहली को पछाड़ दिया। T20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान रोहित शर्मा की 37 मुकाबलों में से ये 31वीं जीत रही। विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 50 T20 मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की थी, जिसमें भारत को 30 मैचों में जीत हासिल हुई थी। वहीं MS धोनी T20 इंटरनेशनल में भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। MS धोनी ने 72 T20 मैच में भारतीय टीम की कप्तानी की थी, जिसमें से भारत कुल 41 मुकाबलों में जीत हासिल की। रोहित ने बतौर कप्तान एशिया कप में अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की है और वो ऐसा करने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। इस मामले में MS धोनी और मोइन खान संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान एशिया कप के इतिहास में लगातार 6 जीत हासिल की थी। साल 2018 के एशिया कप में भारत ने रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 5 मैच जीते थे। वहीं इस बार रोहित की कप्तानी में भारत ने अब तक दोनों मैच जीते हैं। दरअसल पिछले साल T20 विश्व कप के बाद विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद रोहित शर्मा T20 में फुल टाइम कप्तान बने थे। बाद में रोहित को वनडे और टेस्ट टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया था। डांस रियलिटी शो DID सुपर मॉम्स 3 इन दिनों पॉपुलैरिटी बटोर रहा है। शो का अपकमिंग एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है। दरअसल 3 सितंबर को ऑन एयर होने वाले एपिसोड में पवित्र रिश्ता स्पेशल होगा, जिसमें इस शो के लीड रह चुके और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को याद किया जाएगा। इस एपिसोड में शो की लीड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के साथ उषा नंदकर्णी भी नजर आने वाली हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि ZTV चैनल का शो पवित्र रिश्ता बेहद फेमस और पॉपुलर शो रहा था। इस शो में अंकिता लोखंडे ने अर्चना और लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मानव का कैरेक्टर प्ले किया था। दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। दोनों ही न केवल रियल कपल थे बल्कि रियल कपल भी थे। रिसेंटली ZTV के इंस्टाग्राम अकाउंट से DID सुपर मॉम्स 3 का लेटेस्ट प्रोमो शेयर किया गया है। इस प्रोमो में शो की कंटेस्टेंट साधना मिश्रा कितनी बातें गाने पर परफॉर्म करती हुई नजर आ रही हैं। इस परफॉर्मेंस के दौरान लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक पिक्चर दिखाई जाती है, जिसे देखकर एक्ट्रेस अंकिता और उषा काफी इमोशनल हो जाती हैं। अंकिता कहती हैं कि वो बहुत क्लोज फ्रेंड था, सब कुछ था, मुझे विश्वास है कि वो जहां भी है खुश है। इस दौरान उषा नंदकर्णी भी काफी इमोशनल होती नजर आती हैं। दरअसल उषा नंदकर्णी ने भी पवित्र रिश्ता में मानव यानी सुशांत सिंह राजपूत की मम्मी का कैरेक्टर निभाया था। शो के दौरान से ही उषा और सुशांत के बीच एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। ऐसे में शो में निभाए गए सुशांत की मम्मी के कैरेक्टर से जुड़ी बातों को याद करके वो काफी इमोशनल हो गई। जाहिर है एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को 2 साल पहले 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में अपने फ्लैट पर मृत पाया गया था। उन्होंने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई थी, ये अभी भी एक पहेली बनी हुई है। केस की जांच चल रही है। एक्टर ने काय पोछे फिल्म से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी, जिसके बाद वो केदारनाथ, MS धोनी, छिछोरे और PK जैसी फिल्मों में नजर आए थे। दिल बेचारा एक्टर की आखिरी फिल्म थी, जो उनकी डेथ के बाद रिलीज हुई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.